बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3, लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंसेस। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होती हैं। मतलब ये हमारे पास आप लोगों ने देखा कि जब भी हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बिजनेस की एक्टिविटीज को बिजनेस ट्रांजैक्शन की फॉर्म में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन से हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज बनाना सीखी थी। जर्नल एंट्रीज की मदद से उसके बाद हम लोगों ने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज देखी। और आज बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, उन तमाम ट्रांजैक्शंस को लेजर्स की फॉर्म में रिकॉर्ड करना। लेजर्स बेसिकली हमारे पास के होते क्या हैं? इनको हम लोग टी अकाउंट्स के नाम से भी जानते हैं। लेजर्स या फिर टी अकाउंट, इनको टी अकाउंट के नाम से जाना जाता है। इसके लिए आपको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज गिवन होती हैं और आपने उनकी मदद से जाकर लेजर बनानी है। थ्योरेटिकली हम लोग इसको बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं कि हम लोगों ने लेजर को बनाना कैसे है। हमारे पास मेजर तीन किस्म की टाइप्स हैं लेजर्स की। एक होते हैं रिसीवेबल लेजर्स, दूसरे हमारे पास होती है पेएबल लेजर, एंड द थर्ड वन इज जर्नल लेजर। ये आप लोग जहां पर देख सकते हैं, आपकी बुक में मेंशन है टाइप्स ऑफ लेजर्स, रिसीवेबल्स, पेएबल्स एंड जर्नल लेजर्स। जर्नल लेजर्स को हम लोग मेन लेजर्स भी कहते रहते हैं। जिस तरह से नाम से जाहिर है, रिसीवेबल लेजर्स, इट मींस दैट कि आपने यहाँ पर उनके अकाउंट्स बनाने हैं जिनसे आप लोगों ने अमाउंट रिसीव करनी है। मतलब अपने क्रेडिट कस्टमर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स आप लोगों ने यहां पर आकर बनाने हैं। अब देखें, आप लोग सेल्स को इकट्ठा कर सकते हैं कि मेरे दिन की पूरी सेल्स इतनी है, लेकिन अगर वो क्रेडिट सेल्स है मिस्टर ए बी सी को, तो मिस्टर ए का अकाउंट अलग से होगा, बी का अकाउंट अलग से होना है और सी का अकाउंट अलग से होना है। रिसीवेबल्स का कंबाइन अकाउंट नहीं बना सकते। अदरवाइज आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने अपने कौन से कस्टमर से कितनी अमाउंट रिसीव करनी है। ये तो पता चल जाएगा कि टोटल कितनी अमाउंट रिसीव करनी है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि कौन से कस्टमर से कितनी अमाउंट रिसीव करनी है। तो इसके लिए आप लोगों ने इंडिविजुअल रिसीवेबल्स के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि चाहे आपके रिसीवेबल्स हैं, चाहे आपके पेएबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेएबल्स, हर रिसीवेबल का और हर पेएबल का अलग अलग अकाउंट आपके पास आएगा। तो रिसीवेबल लेजर में हम लोग, इट कंटेन्स ऑल इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट। अब देखें, इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट मतलब आपने कस्टमर्स के अकाउंट को मर्ज नहीं कर देना, हर किसी को अलग अलग रखना है। और फिर वो आपको बता रहा है कि कौन से कस्टमर्स, कहते हैं टू होम वी सेल इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, जिनको हम लोगों ने गुड्स क्रेडिट पर सेल की हुई है। तो आपने उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाने हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, अब आपने इनके सेकंड नेम जरूर याद रखने हैं, और इनके सेकंड नेम है हमारे पास सेल्स लेजर और कस्टमर लेजर। सेल्स लेजर या कस्टमर लेजर, रिसीवेबल लेजर, सेल्स लेजर एंड कस्टमर लेजर, ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर वो मेन नेम बहुत कम यूज करता है। वो हमेशा सेकंड नेम की तरफ चला जाता है और जिसको स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। तो वहां पर आपको पता नहीं चलता कि भाई सेल्स लेजर ही बेसिकली रिसीवेबल लेजर से हमारे पास। इसी तरह अगर हम लोग पेएबल लेजर्स की बात करें, तो इट कंटेन्स ऑल इंडिविजुअल सप्लायर्स अकाउंट। अब पेएबल लेजर्स में कौन आ जाएंगे? इंडिविजुअल सप्लायर्स अकाउंट। कौन से सप्लायर्स? तो कहता है फ्रॉम होम वी परचेज इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट इन इट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड परचेज लेजर और सप्लायर लेजर। इन दोनों के अलावा, मैं रिसीवेबल्स और पेएबल्स के अलावा आपके जितने भी अकाउंट्स मौजूद हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? जर्नल लेजर। मैं आप लोगों की टोटल सेल्स का अकाउंट, परचेजेस का अकाउंट, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, किसी किस्म के कोई एक्सपेंसेस, कोई फिक्स एसेट परचेज कर लिए, बाकी जितने भी आपके पास अकाउंट्स मौजूद हैं, वो सारे के सारे जर्नल लेजर्स कहलाते हैं। It contains all the other accounts of assets, liabilities, income, expenses, capital, drawings.
इट इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इसके भी तीन नेम हैं, जर्नल लेजर्स, मेन लेजर एंड नॉमिनल लेजर्स। अब हम लोग इन तीनों लेजर्स को बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास हमारे चैप्टर नंबर 3 में एग्जांपल नंबर 1 और आपके पास ये पेज नंबर 78। आप लोगों को सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, मतलब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बनाई हुई दे दी है उन्होंने। अब ये देखें, सेल्स डे बुक का सारा डाटा मौजूद है। सेल्स रिटर्न, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न, कैश रिसीट बुक, कैश पेमेंट बुक एंड जर्नल जर्नल। ये बेसिकली सेम क्वेश्चन है जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 1 में सॉल्व किया था, और आप लोगों ने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बनाई थी। ये वही बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज हैं जो आप लोग चैप्टर नंबर 2 में बना चुके हो। अब वहीं से हम लोग इसको आगे लेकर चलेंगे कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप लेजर की प्रेपरेशन होता है कि हम लोगों ने लेजर अकाउंट, टी अकाउंट्स को बनाना होता है। तो अगर यहां पर देखें भाई, कैश अकाउंट को, कैश बुक को आप लोगों ने सबसे एंड पे जाकर देखना है। उससे पहले आप लोगों ने अपनी सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेजेज, परचेज रिटर्न, देन जर्नल जर्नल और फिर कैश बुक, इस तरह से जाके सॉल्व करना है। तो सेल्स डे बुक को देखें। अब बताइए सेल्स डे बुक से आपको कौन सा डाटा मिल सकता है। सेल्स डे बुक से आप लोगों को आपकी क्रेडिट सेल्स का पता चलेगा और आपका आपके कस्टमर का पता चलेगा। ऑलराइट, रिसीवेबल्स का पता चलेगा। तो यहां पर एक तो आपका सेल्स अकाउंट बन जाएगा। वो सेल्स अकाउंट आप लोगों का जर्नल लेजर है, और साथ में आपके रिसीवेबल्स के अकाउंट बन जाएंगे। और रिसीवेबल्स का पता यहीं से चल जाता है कि मेरे कौन कौन से रिसीवेबल्स हैं, तासीर, जवाद एंड तौसीफ। अब जब हम लोग लेजर्स बनाने के लिए जाएंगे तो लेजर्स को कुछ इस तरह से बनाया जाता है। लेजर्स, जर्नल लेजर्स, जनरल लेजर को हम लोग बिल्कुल सेपरेट रखेंगे। और यहां से मैं जरा रिसीवेबल के लेजर बनाना स्टार्ट करूं। रिसीवेबल लेजर क्या होते हैं हमारे पास, इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट, वो हमारे पास होंगे रिसीवेबल लेजर। अब जर्नल लेजर की अगर हम लोग बात करें तो बेटा सेल्स डे बुक में जो सबसे पहले आप लोगों का जर्नल लेजर मेंटेन होगा वो है सेल्स अकाउंट। सबसे पहला सेल्स डे बुक में से पहला जर्नल लेजर कौन सा हमारे पास आएगा, सेल्स अकाउंट। अब देखिए सेल्स अकाउंट और सेल्स लेजर में फर्क है। सेल्स अकाउंट और सेल्स लेजर में फर्क है। अब यही चीज आप लोगों को एमसीक्यू में पता होनी चाहिए कि भाई सेल्स अकाउंट है या सेल्स लेजर है। अगर हम लोग अपनी टोटल सेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करें, अगर हम लोग अपनी टोटल सेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करें, चाहे वो कैश सेल्स हैं चाहे वो क्रेडिट सेल्स हैं, वो सेल्स अकाउंट में जाएंगी। लेकिन अगर हम लोग अपने क्रेडिट कस्टमर्स का अकाउंट मेंटेन करें तो वो हमारे पास सेल्स लेजर में जाती हैं, जिन्हें रिसीवेबल लेजर भी कहा जाता है। क्या डिफरेंस का पता चला। सेल्स अकाउंट में आपने अपनी सेल्स को रिकॉर्ड करना है, चाहे वो कैश पर है चाहे वो क्रेडिट पर है। जबकि सेल्स लेजर में आपने अपने रिसीवेबल्स को रिकॉर्ड करना है। गॉट इट। आप सुनिएगा बेटा, सेल्स डे बुक में सबसे पहले आप लोगों ने देखनी है इसकी टोटल की वैल्यू। सेल्स डे बुक का टोटल कितना है, वो 3373,000। इट मींस दैट ड्यूरिंग द पीरियड मेरी टोटल क्रेडिट सेल्स 3373,000 की हुई है। कैसा नहीं है, ड्यूरिंग द पीरियड मेरी टोटल क्रेडिट सेल्स
3373,000 की है। बात क्लियर? तो आप लोगों ने जाना है जर्नल लेजर्स में, और टी अकाउंट्स को टी की फॉर्म में ही बनाया जाता है। ये देखें कुछ इस तरह से, ये टी बन गया ना। ये टी से मुराद वो चाय नहीं है, ये वाला टी। अब इसका आपने नाम लिखना है कि ये हमारे पास कौन सा अकाउंट मौजूद है। तो ये कौन सा अकाउंट हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो आपने यहां पे लिख देना है सेल्स अकाउंट। यहां पर आपको दो साइड नजर आएंगी इस टी अकाउंट की, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। यहां पर हम इसको लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड नहीं कहेंगे, अकाउंटिंग में हम इसको कहते हैं डेबिट साइड एंड क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी साइड होती है? डेबिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी कौन सी साइड होती है? ये हमारे पास डेबिट साइड। डेबिट को इन शॉर्ट डिनोट किया जाता है DR से। ये डेबिट साइड है हमारे पास। और हर टी अकाउंट की जो राइट हैंड साइड कहलाती है वो हमारे पास हमेशा क्रेडिट साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। अब यहां पर बजाहिर आपको टू कॉलम्स नजर आ रही हैं, लेकिन हर कॉलम में थ्री सब कॉलम्स मौजूद हैं। हर कॉलम के अंदर हर साइड में ना थ्री सब कॉलम्स मौजूद हैं। और वो थ्री सब कॉलम्स में सबसे पहला कॉलम हमारे पास आता है डेट। ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए, बाद में जो लेजर बनाएंगे हम उसमें नहीं लिखेंगे ये, लेकिन आपको फर्स्ट लेजर में पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। सबसे पहला कॉलम आता है डेट का, कि ट्रांजैक्शन कब अकर हुई, आपने वो बताना होता है। फिर दूसरा कॉलम होता है डिस्क्रिप्शंस, मतलब आप इसके अगेंस्ट कोई रेफरेंस बताएं, कोई पर्टिकुलर्स वगैरह बताएं। एंड द थर्ड कॉलम इज अमाउंट, और वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ रुपीज है। ये तीन कॉलम, और यही तीनों कॉलम्स इसकी क्रेडिट साइड पे पाए जाते हैं। कि यहां पर भी आपने सेम सीक्वेंस के साथ पहला कॉलम डेट का, दूसरा डिस्क्रिप्शन का, और तीसरा अमाउंट रुपीस, कि ट्रांजैक्शन कितने रुपीस की हुई, आपने ये बतानी है। तो हर टी अकाउंट को बिल्कुल ऐसे ही बनाया जाता है, लेकिन बस फर्क क्या आता है कि जहां पे सेल्स अकाउंट लिखा हुआ है, बाद में यहाँ पे परचेज अकाउंट आ जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट आ जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट आ जाएगा। कोई एक्सपेंसेस होंगे तो उस एक्सपेंस के नेम का अकाउंट आ जाएगा, सिर्फ अपना नेम चेंज करता रहेगा। बल्कि और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहता है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? अब बात यह आती है कि इसको रिकॉर्ड कौन सी साइट पर करना है। तो आप मुझे बताएं, सेल्स डे बुक में हमारे पास कौन सी सेल्स मौजूद होती हैं? क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल्स की जर्नल एंट्री क्या बनती है? क्रेडिट सेल्स की जर्नल एंट्री हमारे पास क्या होती है? शाबाश, रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। गुड। अब आप लोग कौन सा अकाउंट बनाने जा रहे हैं? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो आप लोगों ने सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाना है। सेल्स अकाउंट डेबिट हो रहा होता तो इसकी मैं डेबिट साइड पे लिखता। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो मैं सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाऊंगा। और यहां पर देखिए भाई, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज की क्लोजिंग हो चुकी है, फिलहाल हमें डेट लिखने की जरूरत नहीं है। और मैंने जाकर ये टोटल अमाउंट लिखनी है कि भाई मेरी टोटल सेल्स इतनी हुई है, 3373,000। तो मैं जाऊंगा सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, और यहां पे लिख देंगे 3373 एंड ऑल अमाउंट्स इन रुपीज। ये आप लोगों ने स्टार्ट में ही बता देना होता है कि हम लोग अमाउंट्स में राउंडिंग ऑफ यूज कर रहे हैं, इन रुपीज 1000। अब यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब साथ में बताना है कि भाई ये सेल्स में ये जो अमाउंट है 3373, ये कहां से आई है? तो हम लोगों ने ये अमाउंट कहां से उठाई है? सेल्स डे बुक से। ये हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्शन है।
ये बात समझ आ गई? ये बात क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, अब आप लोगों ने आना है अपने रिसीवेबल लेजर्स में, और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में सेल्स डे बुक का टोटल आपने रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स डे बुक का टोटल कहां पर गया? जर्नल लेजर में सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। पहले बताएं कौन से लेजर में? हमने कहा जर्नल लेजर में। जर्नल लेजर में कौन सा लेजर? हमने कहा सेल्स अकाउंट। उसकी कौन सी साइड पर? क्रेडिट साइड पर। टोटल वहां पे जाएगा। अब बात आती है इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस की। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस कहां पर जाएंगी? तमाम इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस अपने रेलिवेंट रिसीवेबल्स लेजर अकाउंट में जाती हैं, और उसकी कौन सी साइड पर जाएंगी? तो देखें, रिसीवेबल्स को क्या कर रहे हैं हम लोग, तो डेबिट साइड पे जाके रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? तो अब कौन सा रिसीवेबल? तासीर। तो आप लोगों ने यहां पर लिखना है, पहला अकाउंट आपके पास आ जाएगा रिसीवेबल। रिसीवेबल अकाउंट नहीं लिखना सिर्फ आपने, लेकिन सिर्फ तासीर अकाउंट भी नहीं लिखना, क्योंकि फिर हमें भूल जाएगा कि तासीर कौन है। तो साथ में लिखा जाता है कि ट्रेड रिसीवेबल, फिर डैश लगाकर उसका नाम लिख दें, तासीर अकाउंट। रिसीवेबल, तासीर अकाउंट। अब इसको हम लोगों ने क्या करना है? डेबिट करना है। कितनी अमाउंट से करना है? क्या 3373 से करना है? नहीं, जितनी हमने इसको क्रेडिट सेल की, कितनी? 885,000। तो आपने यहां पर इसकी डेबिट साइड पे लिखना है 885,000। ऑल राइट। अच्छा, अब रेफरेंस पर कौन आएगा यहां? क्या हमें इसका पता कहां से चला? सेल्स डे बुक से हमें इसका पता चला है। क्लियर? डेट लिखने की जरूरत नहीं है इधर। ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट कौन है हमारे पास? जवाब। हम लोग एक और रिसीवेबल लेजर मेंटेन करेंगे। रिसीवेबल जवाब, इसको भी हम लोग डेबिट करेंगे। कितनी अमाउंट के साथ? 848। सेल्स डे बुक से हमें इस अमाउंट का पता चला। एंड द लास्ट रिसीवेबल इज तौसीफ। तौसीफ का अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितनी अमाउंट से? 1640। कहां से पता चला? आई होप कि आपको ये सारी बात समझ आ चुकी होगी। तो हम लोगों ने अपनी फर्स्ट बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में से सेल्स डे बुक की ट्रांजैक्शंस को लेजर्स की फॉर्म में पोस्ट कर दिया। ऑल क्लियर? अच्छा, यहां पर ना आपको सेल्स डे बुक के दो रूल्स पता चले। सेल्स डे बुक की पोस्टिंग के दो रूल्स पता चल गए कि सेल्स डे बुक का टोटल जर्नल लेजर सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, जबकि सेल्स डे बुक की इंडिविजुअल इनवॉइसेस रिसीवेबल लेजर्स में रिसीवेबल लेजर्स की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड की जाएगी। क्या ऐसे ही है ना? ये देखो, ये पोस्टिंग रूल्स, इसमें सेल्स डे बुक के पोस्टिंग रूल्स को जरा रीड करें। आई होप कि अब ये सेल्स डे बुक के रूल्स आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डे बुक कौन सी है? आपने हमने क्वेश्चन के मुताबिक देखा सेल्स रिटर्न डे बुक। यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही दो चीजों के ऊपर फोकस करना है। टोटल अमाउंट,
और साथ में इंडिविजुअल इनवॉइसेस। टोटल अमाउंट हमें क्या बताएंगी कि ड्यूरिंग द पीरियड हमारी टोटल सेल्स रिटर्न कितनी हुई। तो ड्यूरिंग द पीरियड हमारी टोटल सेल्स रिटर्न क्या हुई, 20,000। तो ये 20,000 कहां पे जाके रिकॉर्ड करूंगा, जर्नल लेजर में जाएगा। 20,000 जर्नल लेजर में जाएगा। लेकिन जर्नल लेजर में कौन से लेजर में जाएगा, सेल्स रिटर्न। अब देखिए अगर हमने ये दिखना हो कि सेल्स रिटर्न की कौन सी साइड पर जाएगा, तो भाई इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लो। सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री हमारे पास क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और ये सेल्स रिटर्न अगर हमारे पास क्रेडिट पर हो तो रिसीवेबल्स अकाउंट। शाबाश, गुड। अब देखिए सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो आपने अपने जर्नल लेजर में गए और यहां पर आपने एक और लेजर अकाउंट मेंटेन किया, किस नेम से, सेल्स रिटर्न। अब हर लेजर के साथ डेबिट क्रेडिट साइड लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता चल गया है कि लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है, राइट हैंड साइड क्रेडिट। अब आपने सेल्स रिटर्न अकाउंट की कौन सी साइड पर आना था, डेबिट साइड पर। डेबिट साइड पर आएंगे, कितनी अमाउंट से रिकॉर्ड करना है, 20,000। यहां पर आपने लिख दिया 20,000, नहीं लिखना साथ में, अमाउंट इन रुपीज 1000 है। क्लियर, इस बात का फिर जरूर ख्याल रखना है आप लोगों ने। अच्छा, इसका पता कहां से चला, सेल्स रिटर्न डे बुक। अब देखिए इसका डुअल इंपैक्ट, कि इसका दूसरा इंपैक्ट, अगर ये डेबिट हुआ तो इसका क्रेडिट इंपैक्ट किसके पास जाएगा, रिसीवेबल लेजर्स के पास जाएगा। क्या सारे रिसीवेबल लेजर्स के पास जाएगा, नहीं, जिन्होंने सेल्स रिटर्न की होंगी सिर्फ उनके पास जाएगा। तो इस चीज का पता कहां से चलना है, सेल्स रिटर्न डे बुक से। क्या भाई किस किसने रिटर्न की, जवाद ने ऐड, क्या इनका अकाउंट है हमारे पास पहले, क्या न्यू बनाए। तो जब पहले से मौजूद है तो न्यू बनाने की जरूरत उसी को जाके मेंटेन करेंगे। लेकिन अब पहले हम लोगों ने जब सेल्स की रिकॉर्डिंग की थी तो उनको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया था, और अब उन्हीं अकाउंट की कौन सी साइड पे रिकॉर्डिंग करेंगे, क्रेडिट साइड। जवाद कितनी अमाउंट से, 6 से। एंड तासीर, जवाद का अकाउंट सेकंड नंबर पे मौजूद है। यहां पर हम लोग लिखेंगे सेल्स रिटर्न डे बुक, कितनी अमाउंट, 6। यहां पर मैं अमाउंट इन रुपीज 1000 ले रहा हूं, तो आप लोगों ने सिर्फ 6 लिखना है, यहां पर 1000 ना लिख देना। साथ में दूसरा अकाउंट कौन सा था, तासीर। ये ना हो कि फिर तौसीफ के अकाउंट में लिख दो। तासीर का अकाउंट फर्स्ट नंबर पे मौजूद है, सेल्स रिटर्न डे बुक से 14। ऑल राइट, और सेल्स रिटर्न डे बुक की पोस्टिंग भी हो चुकी है। आपकी आउट ऑफ 6 2 बुक्स की पोस्टिंग हो चुकी है। क्या मुश्किल काम है ये। अच्छा, इसका पोस्टिंग रूल आपको क्या समझ आया है, कि सेल्स रिटर्न डे बुक का पोस्टिंग रूल क्या होगा, टोटल अमाउंट जर्नल लेजर सेल्स रिटर्न अकाउंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और इंडिविजुअल इनवॉइसेस रिसीवेबल लेजर्स और रिसीवेबल लेजर्स की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही है ना, ये जरा पढ़ के देखो। सेकंड रूल, पोस्टिंग रूल, सेल्स रिटर्न डे बुक। समझ आ गए सब बच्चों को सेल्स रिटर्न डे बुक के रूल्स। अच्छा, ये रूल्स सारे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज काफी सारे एमसीक्यूज। आप लोग खुद जब सेल्फ टेस्ट की प्रेपरेशन कर रहे होंगे तो आप देखेंगे काफी सारे आपके एमसीक्यूज यहीं से बने हुए हैं, सिर्फ पोस्टिंग रूल्स में से। तो आपको हर डे बुक के पोस्टिंग रूल्स का पता होना चाहिए, कि इंडिविजुअल इनवाइसेस कहाँ पे जाती हैं और हमारे पास इनके टोटल्स कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं। अब देखिए हमारे पास परचेज डे बुक, बिल्कुल सेम मेथड जिस तरह से हमने सेल्स को रिकॉर्ड किया था। अच्छा, सबसे पहले कि परचेज डे बुक में कौन सी परचेज का पता चलेगा, क्रेडिट परचेज।
क्रेडिट परचेजेस की जर्नल एंट्री क्या होती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट एंड पेबल्स अकाउंट। शाबाश, गुड। अच्छा, इससे ना जरा सहारा हो जाता है, पता चल जाता है कि मैंने कौन सी चीज कहां पर जाके रिकॉर्ड करनी है। अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है? टोटल। तो आपकी ड्यूरिंग द पीरियड टोटल क्रेडिट परचेजेस कितनी है? 3,225। ऑल राइट। तो ये कहां पर जाएंगी? जर्नल लेटर में। कौन सी अकाउंट में? परचेज अकाउंट में। कौन सी साइड पर? डेबिट साइड। ये रूल है इसका। तो अब जैसे ही हम जनरल लेजर के पास गए, इसके पास तो परचेज अकाउंट ही नहीं है, तो रिकॉर्ड ना करो, नया बना लेंगे। जो अकाउंट मौजूद हो उसको अपडेट करो, लेकिन अगर ना हो तो नया अकाउंट बना लो। अब हम लोग जाकर जर्नल लेजर्स में एक न्यू अकाउंट मेंटेन करेंगे, किस नेम से? परचेज अकाउंट। जी, परचेज अकाउंट की कौन सी साइड पर आना था हम लोगों ने? डेबिट साइड पर। कितनी अमाउंट से? 3,225। कहां से पता चला? परचेज डे बुक से पता चला। बात क्लियर? अब देखो कितना इजी था ना, हो गई इसकी पोस्टिंग। अब हम लोगों ने देखना है इंडिविजुअल इनवॉइसेस को, कि भाई ये टोटल हमारे पास कैसे बना, और इंडिविजुअल इनवॉइसेस कहां पर रिकॉर्ड होनी है? पेएबल लेजर। रिसीवेबल्स में नहीं, पेएबल लेजर। और पेएबल लेजर्स अभी मैंने बनाया ही नहीं है, तो पेएबल लेजर्स हम लोग मेंटेन करेंगे। तो कौन कौन से मेरे पेएबल्स हैं? ट्रेड पेएबल्स, जमात, फैसल, तलाल, राशिद। फिर राशिद का दोबारा से अकाउंट बना दूं? नहीं, अब जहां पर राशिद का अकाउंट बनाने की जरूरत, ये जो पहले बन चुका था उसको जाके अपडेट कर देंगे। क्लियर? इसी तरह से तलाल, भाई पहले से मौजूद है, लेकिन फहद अकाउंट बनेगा, क्योंकि फहद के साथ पहले ट्रांजैक्शन मौजूद नहीं था। तो टोटल कितने पेएबल्स मेरे पास बन जाएंगे? 5 मेरे पेएबल्स अकाउंट्स बनेंगे। तो पेएबल लेजर्स देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से मेंटेन होंगे। रिसीवेबल्स बस हमारे 3 ही थे, और सेल डे बुक से हमें पता चल गया। पेएबल्स का पता परचेज डे बुक से चलेगा। तो यहां पर आपके पास आ गए आपके पेएबल लेजर्स। और पेएबल लेजर्स हम लोगों ने इन टोटल 5 मेंटेन करनी है। फर्स्ट पेएबल कौन था हमारा? पेएबल जमाल अकाउंट। सेकंड वन इज फैसल। थर्ड वन इज
तलाल, नेक्स्ट राशिद, and the last one is फहद। अच्छा, स्टार्ट में बनाना, अकाउंट्स को मेंटेन करना, बनाना, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, मुश्किल नहीं, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, लेकिन काम बहुत इजी है ये। मतलब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े, सिर्फ अमाउंट्स को देखना है और अमाउंट्स को जस्ट कॉपी पेस्ट करना है हम लोगों ने, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से उठाकर लेजर के अकाउंट्स में लेकर आ जाना है। सिर्फ हमें साइड का पता हो कि भाई कौन सी साइड पे जाके लिखना है, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड। अब जब हम लोगों ने परचेजेस की हैं, तो बेटा परचेजेस अकाउंट और डेबिट और पेएबल सारे के सारे हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। अच्छा देखिए, अब जमाल के साथ अब इसका पता हमें चला परचेज डे बुक से, लेकिन हमने इसके साथ कितने की परचेजेस की? 29। आपने लास्ट की 3 जीरोस नहीं बोलने, वो हम लोगों ने कॉमन लिया हुआ है, तो यहां से आ जाएगा 290। तो आप लोगों ने यहां पे लिख देना है 290। जी नेक्स्ट फैसल के साथ देखें, परचेज डे बुक एंड 1200। जी नेक्स्ट तलाल के साथ, जी 610। राशिद परचेज डे बुक 530। अच्छा फिर एक मतलब फिर से राशिद आ जाता है, ऐसे ही था ना? तो 530 के बाद 110, परचेज डे बुक। अच्छा इसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास तलाल, परचेज डे बुक 3। नेक्स्ट फहद, 160। और देखें तमाम रिकॉर्डिंग हो गई। बस अब इसके रूल, परचेज डे बुक के रूल्स क्या बन गए हमारे पास? शाबाश। और अब जरा ये पढ़ के देखो, क्या आपने ऐसे ही बोला? हाँ जी, ऑल राइट। ये आपको 3 पोस्टिंग रूल समझ आ गए, और साथ साथ 3 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज को आप लेजर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। 3 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज की पोस्टिंग लेजर्स की फॉर्म में आप लोग कर चुके हैं। द फोर्थ वन इज परचेज रिटर्न। अच्छा आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कौन से लेजर? सबसे पहला लेजर है परचेज रिटर्न का, परचेज रिटर्न अकाउंट। उसकी कौन सी साइड पर? क्रेडिट साइड पर। कैसे पता चला? क्या परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री देखें, पेबल्स टू परचेज इज रिटर्न, तो जर्नल टोटल 45 परचेज रिटर्न अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाएगा। तो यहां पर देखें जर्नल लेजर्स में आप लोगों ने एक और लेजर्स मेंटेन करना है, किस नेम से? परचेज रिटर्न अकाउंट। इसकी कौन सी साइड पर हम लोगों ने रिकॉर्ड करना है? कितनी अमाउंट से? 45। किस नेम से? रिटर्न पे बुक। ऑलराइट। अब हमने ये देखना है कि ये रिटर्न हमने कौन कौन से पेएबल्स को की, किस किस को? जमाल को एंड राशिद। इनके अकाउंट्स डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे? डेबिट हो जाएंगे परचेज रिटर्न के अगेंस्ट। जमाल का अकाउंट और राशिद का अकाउंट, और ये अकाउंट पहले से मौजूद है, उसी को जाके मेंटेन करेंगे। जमाल
जी, फर्स्ट अकाउंट पेएबल लेजर में जमाल का परचेज रिटर्न डे बुक 18 से, एंड देन राशिद 27 से डेबिट किया परचेज रिटर्न डे बुक के अगेंस्ट। क्या आपको परचेज रिटर्न डे बुक की समझ आ गई? अब जरा इसके पोस्टिंग रूल्स जी पढ़ के देखें। टोटल जर्नल लेजर्स परचेज रिटर्न अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ईच इनवॉइस पेएबल लेजर्स और उसकी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। क्या फोर्थ तक आप लोगों को समझ आ गई पोस्टिंग रूल्स की? और फर्स्ट फोर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज को हम लोगों ने लेजर्स अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया। आपको ये भी समझ आ गया? दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह बाकी बुक्स को इंशाल्लाह हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।